अगर आप ब्रजभूषण सिंह से सवाल पूछते हैं तो आपके माइक को तोड़ दिया जाएगा। अगर आप ब्रजभूषण सिंह से सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे तो हो सकता है आपको दो चार गालियां भी मिल जाए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ब्रजभूषण सिंह को, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें कितने साल की सजा होने जा रही है और कानून क्या कुछ कहता है। पूरी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता होगा किस तरीके से महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर 35 दिनों तक आंदोलन किया। 28 मई 2023 को उनके आंदोलन को खत्म करवा दिया गया, क्योंकि जो महिला पहलवान थी वे लोग नए संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश कर रही थी। महिला पहलवान इंसाफ की गुहार लगा रही थी, लेकिन उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि आंदोलन को खत्म कर दिया गया और इसके बाद जो महिला पहलवान थी वे लोग अपने घर वापस चली गई और उन लोगों ने वीडियो जारी किया और कहा कि देखिए पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने जो है कि नोटिस जारी किया, समन जारी किया ब्रजभूषण सिंह को। 18 जुलाई को पेशी होनी है और आज जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर ब्रजभूषण सिंह पहुंचे तो वहां पर टाइम्स नाउ की रिपोर्टर मौजूद थी। टाइम्स नाउ की रिपोर्टर सवाल पूछ रही थी और कह रही थी कि आपके ऊपर जिन 6 महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, क्या आप इस्तीफा देंगे? लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो हो रहा है बहुत चौंकाने वाला है। अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए। रिपोर्टर, जब महिला रिपोर्टर सवाल पूछ रही है, उसके माइक को झटक दिया जाता है, हाथ को झटक दिया जाता है, माइक को तोड़ने की कोशिश की जाती है और देखिए जमीन पर टाइम्स नाउ की रिपोर्टर का माइक गिरा हुआ है और किस तरीके से डांट रहे हैं ब्रजभूषण सिंह। हम और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग घरों में भी नहीं करते, लेकिन बीजेपी के सांसद हैं, मनबड़ सांसद हैं, उन्हें खुली छूट मिली है। रिपोर्टर को धमकाएं, रिपोर्टर को गाली दें, रिपोर्टर को जो चाहे वो कहें, रिपोर्टर का माइक तोड़ दें, रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करें। अगर कोई पुरुष रिपोर्टर होता तो समझ में आता, लेकिन जब एक महिला रिपोर्टर जो टाइम्स नाउ में काम करती हैं, रिपोर्टिंग कर रही थी, अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही थी, लेकिन सांसद ब्रजभूषण सिंह उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं और उनके जो चेले चपाटे हैं वे लोग झटक देते हैं और माइक जो है जमीन पर गिर जाता है। और अब राजनीति इस पर भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी वैसे भी लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है उसमें बताया गया है कि आरोपी ब्रजभूषण सिंह जो है महिला पहलवानों के पास जाते थे, उनके टी शर्ट को उठाने की कोशिश करते थे। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, चार्जशीट में यही सब आरोप हैं। ब्रजभूषण सिंह जा करके जो महिला पहलवान थी उनके टी शर्ट उतारने की कोशिश करते थे, टी शर्ट उठाने की कोशिश करते थे और उनके साथ ना जाने क्या क्या करने की कोशिश करते थे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह। पूरा मामला 18 जनवरी से चल रहा है, 7 महीने गुजरने को हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह पर क्या कार्रवाई की गई? पहले पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था, कानून के मुताबिक तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन साहब बीजेपी के सांसद हैं, गिरफ्तारी कैसे होगी? अपने आप में बड़ा सवाल यही है, कौन गिरफ्तार करेगा? सैया बहल कोतवाल तो डर काहे का, सांसद बीजेपी के हैं और दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, तो जाहिर सी बात है जब गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी तभी तो सांसद साहब बर्खास्त किए जाएंगे, तभी तो सांसद साहब गिरफ्तार किए जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा जो महिला पहलवान है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, वे लोग सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, ये काफी निंदनीय है। कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट किया गया, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का अहंकार देखिए। एक महिला पत्रकार सवाल पूछ रही थी तो उसे डांटा और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसका माइक तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने चहेते सांसद की करतूतों पर
कब तक आप चुप रहेंगे? मुंह खोलिए, कुछ तो बोलिए। अरे भैया, पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो पत्रकार क्या करेगा? वैसे भी टीवी मीडिया के जो तमाम पत्रकार हैं, मनु मीडिया के तमाम पत्रकार हैं, वे लोग सरकार का गुणगान करते हैं। और इनका जो चैनल है टाइम्स नाउ के बारे में आप सबको पता होगा किस तरीके से खबरें चलाई जाती हैं। जग जाहिर है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस महिला पत्रकार की। इन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है और इन्होंने जब सवाल पूछ लिया, इनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी, इन्हें डांटा गया, फटकारा गया। तो सवाल ही है, पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो पत्रकार और क्या करेगा? वैसे भी सब लोग खामोश हैं। देश की जनता को उम्मीद नहीं थी कि टाइम्स नाउ के रिपोर्टर भी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इक्का दुक्का रिपोर्टर हैं जो लगातार सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। वहीं सुप्रिया सुनेत जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका बयान सामने आया है ट्विटर पर। ब्रजभूषण सिंह जी, एक पत्रकार के साथ इस बदतमीजी का क्या मतलब है? आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और सवाल पूछने पर यह बदसलूकी। मीडिया के साथियों, तल्ख सवाल पूछना शुरू कीजिए, किसी के लिए नहीं तो अपने लिए ही सही। यानी अपने पेशे के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए, मजाक मत कीजिए। आप लोग जो है ईमानदारी से काम कीजिए। विविधा ट्वीट करती हैं, ब्रजभूषण का ऑन कैमरा जब एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार है तो ऑफ कैमरा आप खुद समझ लीजिए एस साहब करते क्या होंगे। अब आप सोचिए कि बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक महिला पत्रकार, एक महिला पढ़ाई लिखाई करके पत्रकार बन जाती है, पत्रकारिता करती है, अपना काम ईमानदारी के साथ करती है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग इज्जत नहीं करना जानते। तो आप सोचिए इस साहब जो पहलवान हैं, पहलवानों के साथ किस तरीके से साहब पेश आए होंगे। हालांकि इनके तमाम कारनामे हैं, तमाम वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, किस तरीके से मंच से ही किसी को थप्पड़ लगा देते हैं, किसी कुछ और कर देते हैं और बाद में कहा जाता है कि अरे जो चीफ साहब हैं ब्रजभूषण सिंह वो तो प्यार में कर दिए थे। पुनीत कुमार सिंह देखिए लिखते हैं, ब्रजभूषण सिंह की गुंडाई देखिए, पहले तो महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की और उससे भी इनका मन नहीं भरा तो पत्रकार का माइक तोड़ दिया। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और आपके सांसद इसी तरह बेटी बचाएंगे। मोदी जी माने हद है, कुछ भी है। अब आप देखिए कि धमकाया जा रहा खुलेआम, लेकिन मैंने कहा कि अगर इनको सजा होती है कोर्ट से, क्योंकि 18 जुलाई को इनको राउज एवेन्यू कोर्ट जाना ही पड़ेगा हर हाल में, और अगर इन्हें सजा होती है कितने साल की जेल होगी ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको जनसत्ता की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आरोप साबित होने पर कितने साल जेल में रहेंगे ब्रजभूषण सिंह और चार्जशीट में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और क्या क्या लिखा है कुछ आप देखिए। इनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं 354 और 354A के तहत केस चलेगा। धारा 354 के तहत कम से कम 1 साल की और अधिकतम 5 साल की सजा है, यानी जेल है, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस धारा के तहत पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही यह गैर जमानती भी होता है, जिसका अर्थ है कि जमानत आरोपी का अधिकार नहीं होगा, न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी अधिकतम इनको 5 साल की सजा हो सकती है। और अगर दिल्ली पुलिस चाहे इन्हें अभी गिरफ्तार कर ले, इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के, क्योंकि 354 और 354A जो है इनके ऊपर धारा लगाई गई है। और देखिए क्या है जो है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। आईपीसी कहीं भी परिभाषित नहीं करता कि महिलाशील का अपमान क्या है। हालांकि शीर्ष अदालत ने साल 2007 में रामकृपा बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में उदाहरण से बताया था कि किन घटनाओं को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना माना जाएगा। अदालत ने कहा किसी महिला को धक्का देना, उसकी साड़ी हटाने या यौन संबंध बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने पर इस धारा के तहत आने के लिए पर्याप्त है। यानी जो आरोप लगाए गए हैं महिला पहलवानों द्वारा, उससे यही साबित होता है जब इन्होंने टी शर्ट को उठाने की कोशिश की थी, बदसलूकी की थी महिला पहलवानों के साथ,
तो इनके ऊपर केस लगा हुआ है, धारा लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और मैं बहुत साफ शब्दों में बता देता हूं, अगर पुलिस चाहे इन्हें आज गिरफ्तार कर ले, इनको अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। कम से कम इन्हें 1 साल तक तो जेल में रहना ही पड़ेगा, यानी 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। और इनका असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है, क्योंकि एक महिला पत्रकार के साथ ब्रजभूषण सिंह बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए, महिला को डांटते हुए दिखाई दिए, और इनके जो गुर्गे हैं, इन लोगों ने माइक को तोड़ने की कोशिश की, हाथ झटक दिया, माइक जमीन पर नीचे गिर गया। ऐसे होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटियां बचेंगी, ऐसे बेटियां पढ़ेंगी, ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा? बड़ा सवाल अपने में ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।